बच्चों हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, और क्योंकि मैं फटाफट से इसको खत्म कराने वाला हूं तो आपको बिल्कुल बोरिंग लग सकता है, बट इसको जरूर आखिर तक देखना, बिकॉज इसी वीडियो को देख के आपका ये टॉपिक सॉल्व होगा। तो सबसे पहले गॉस लॉ में पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया होता है, एंड उसका फॉर्मूला है ई डॉट ए, विच इज मॉड ई इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। बेसिकली सिंपली ऐसा फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब उसके बाद जैसे यहां पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर एक कोन है हमारे पास और इसमें मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इधर से ऐसे आ रही है, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम लोग यहां पे इसका सिर्फ ये प्रोजेक्शन वाला एरिया कंसिडर कर लेंगे कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा ई इंटू एरिया ऑफ द सरफेस विच इज पाई आर स्क्वायर, और उनके बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 विच इज 1। अगर यहीं पे पूरे कौन से फ्लक्स पास किया जाए इंक्लूडिंग दिस फ्लैट पार्ट एंड कर्व पार्ट, तो वो हम 0 बोल देंगे, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है एग्जैक्टली उतनी फील्ड लाइंस लीव भी कर रही हैं। नेक्स्ट बात, गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास। गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे तो गॉस लॉ कहता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस विच इज अ क्लोज सरफेस से जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं तो वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, विच बेसिकली मीन्स अगर मैं यहां पे एक ऐसी सरफेस कंसिडर करता हूं तो इसमें जो इस पूरी सरफेस के लिए जो ई डॉट डी ए का इंटीग्रल आएगा वो Q3 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। आगे चलते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि अगर Q और माइनस Q चार्ज हमारे पास है और एक गॉसियन सरफेस ऐसी बनाई जाए, तो किसी भी इस पूरी गॉसियन सरफेस के लिए जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो वो 0 होगा, क्योंकि नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली 0 यहां पे नहीं होगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार इस तरीके से बन सकता है हमारे सामने। अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है हमारे पास, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सिंपली हम इसे गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए इस पी पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमें पता है फ्लक्स पहले हम निकालेंगे, वो फ्लक्स में एक फ्लैट पार्ट वाला पार्ट है और एक कर्व वाला पार्ट है। फ्लैट पार्ट पे जब हम नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा। कर्व पार्ट में जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से जो एंगल के हिसाब से cos 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सिलेंडर का जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस का 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब इसमें हम गॉस लॉ लगाते हैं तो हम कहेंगे कि दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ यहाँ पे एल है तो जो क्यू एनक्लोज आ जाएगा हमारे पास वो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अगेन दैट शुड बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। और जब यहां पे इस तरीके से आप इसे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको बहुत बार 2 के लैम्डा बाई आर भी बहुत सारे लोग लिख देते हैं। तो ये स्कूल के एग्जाम में और अलग एग्जाम्स में आपके सामने आ सकता है ऐसी प्रॉब्लम। अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम इस तरीके से सरफेस जो हमारी सरफेस है, हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से एक सिलेंडर ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, और जब इस फ्लक्स निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से तो हमें पता है कि इसमें फ्लैट पार्ट और कर्व पार्ट दोनों लिए जाएंगे। अब फ्लैट पार्ट वाला जो पार्ट है वहां पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ई इंटू ए ऊपर वाले की वजह से और ई इंटू ए नीचे वाले की वजह से, तो 2 आपका फ्लक्स फ्लैट पार्ट की वजह से आ जाएगा। और जब कर्व पार्ट की वजह से आप फ्लक्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप गॉस लॉ लगाएंगे तो आप इसी चीज को 2EA को Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, और Q एनक्लोज के लिए जब आप देखेंगे तो अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी वजह चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया आपका चार्ज हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो ए कैंसिल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। लास्ट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक पॉइंट चार्ज और इस पूरी स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास कर हम ये निकालना चाहते हैं, तो हम बहुत सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं, आप एक पूरा क्यूब इमेजिन कर सकते हैं, जब पूरा क्यूब के थ्रू फ्लक्स देखेंगे तो वो गॉस लॉ के हिसाब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये जो पार्ट है ये उस क्यूब का 1/6 पार्ट है, तो उसकी वजह से जब शीट की वजह से फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जो क्यूब के थ्रू फ्लक्स है उसका 1/6 हो जाएगा। तो यहां से हमारे को पता चल जाता है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर इसका पार्ट एक और काट दोगे तो वो 1/4 और हो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सो आई होप आपको गॉस लॉ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।